Welcome students in today's video. Our today's topic is identifying accounts in transactions. आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब हम कोई ट्रांजेक्शन देखते हैं तो हमें ये देखते ही कैसे पता चल जाए कि इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। उसी चीज को आइडेंटिफाई करना आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आज मैं जो ट्रांजेक्शन्स ले रहा हूं वो बहुत बेसिक ट्रांजेक्शन्स ले रहा हूं मैं, जो बिजनेस में डेली बेसिस पे होते रहते हैं। और चूंकि आप अभी जनरल एंट्री करना सीख रहे हैं तो ये स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स आती है इस चीज में कि वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस लाइन का मीनिंग क्या है और कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। तो मैं बहुत बेसिक एंट्रीज ले रहा हूं ताकि आप बहुत कन्वीनियंट फील करें कि हाँ आराम से आपको अकाउंट का नाम पता पड़ जाए कि इसमें ये दो अकाउंट इन्वॉल्व है और फिर आराम से आप उनको डेबिट और क्रेडिट कर सकें। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि लाइन का मतलब क्या है और उस लाइन से कैसे अकाउंट निकल के आ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला जो ट्रांजेक्शन है, टाइगर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। जब भी आप जनरल एंट्री करना सीखेंगे तो आपकी जो पहली लाइन होगी वो यही होती है कि कोई व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट कर रहा होता है। तो वो स्टार्ट कर रहा होता है तो हमें कैसे इसमें पता लगाना है कि इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है। देखिए जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन देखें तो सबसे पहले उसमें कैश को जरूर आप देखने की कोशिश करें कि क्या उसमें वो कैश का ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट उधार का ट्रांजेक्शन है। अगर कैश का ट्रांजेक्शन है तो बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि एक अकाउंट तो फिर उसमें कैश कंपलसरी होगा। ध्यान दीजिएगा, कैश अकाउंट कंपलसरी होगा तो पहले आपको कैश को देखना होता है। कैश आपको कहीं भी दिख जाता है कि कैश आ रहा है बिजनेस में या कैश जा भी रहा है तो कैश अकाउंट कंफर्म खुलेगा आपके उस ट्रांजेक्शन में। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है टाइगर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश लिखा हुआ है तो कैश अकाउंट तो डेफिनेटली खुलेगा। बिजनेस इज ऑल अबाउट मनी ट्रांजेक्शंस। सेकंड अकाउंट देखिए, इसमें बिजनेस किसने स्टार्ट किया है? बिजनेस टाइगर ने स्टार्ट किया है, यानी टाइगर यहां पे इस बिजनेस का मालिक हो गया। तो हमें यहां पे बिजनेस जो है मालिक का अकाउंट भी खोलता है अलग से। तो मालिक का जो अकाउंट खोला जाता है उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है हमेशा। और आपके जो लाइन आती है जब भी आप जनरल का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश होगा या कमेंस बिजनेस विद कैश होगा या अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, ये सबका मतलब एक ही है कि बिजनेस में मालिक ने पैसा लगाया है। तो यहां पे मालिक का अकाउंट आपको खोलना है। टाइगर नाम नहीं लिखा जाएगा, मालिक का नाम लिखा जाएगा। मालिक का नाम यहां पे कैपिटल अकाउंट होता है। देखिए बिजनेस में मालिक का नाम, सभी बिजनेस में मालिक का नाम कैपिटल ही होता है, भले उसका इंडिविजुअल नेम कुछ भी हो। आपको यहां पे बिजनेस के अंदर मालिक का नाम, जो अगर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है तो उसको कैपिटल अकाउंट लिखना होता है। तो यहां पे जो दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, पहला अकाउंट कैपिटल हो गया, दूसरा अकाउंट कैश हो गया। क्या पहला अकाउंट कैश हो गया, दूसरा अकाउंट कैपिटल हो गया? मैं सिर्फ आपको अकाउंट का नाम बता रहा हूं कि इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है। सीरियल से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अभी इसी में यही देखना है कि कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है। सीआरडीआर के रूल बाद में अप्लाई करेंगे, वो आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि सीआरडीआर पर्टिकुलर कैसे करेंगे। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं बता चुका हूं, बट और इसके गोल्डन रूल्स क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर आपको अभी सिर्फ हमें यह समझना है कि कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है। तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और सेकंड आपका कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट इज ही परचेज गुड्स फॉर ₹60,000। ध्यान दीजिए, बिजनेस का मतलब ही है सेल और परचेज। तो आप परचेज करेंगे फिर उसको आप सेल करेंगे। अब जिस चीज में आप डील करते हैं, जो आपका मेन बिजनेस है, जिस चीज में आप डील कर रहे हैं वो आपका गुड्स कहलाता है, ध्यान रखिए। और जब भी आप बिजनेस में गुड्स खरीदते हैं जिनको आपको बेच के प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो हमेशा परचेज अकाउंट यूज होता है। देखिए तो यहां पे आपको मैंने बोल्ड लेटर से बताया हुआ है, उसने गुड्स परचेज करा, ये मेन काम है। और गुड्स परचेज कराए तो क्या गया आपके पास है? ₹4,60,000। आपके पास से ₹60,000 चला गया, यानी आपने 60,000 का गुड्स खरीदा है। तो यहां पे देखिए कैश वर्ड तो कहीं नहीं आ रहा है, पर इस लाइन का मतलब यह है कि आपने ₹60,000 का माल खरीदा है या ₹60,000 का सामान खरीदा है बेचने के लिए आपने। तो ₹60,000 मुफ्त में तो आपसे कोई देगा नहीं, तो आपका ₹60,000 यहां पे कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली आ गया है। तो एक अकाउंट तो आपका इसमें परचेज अकाउंट हो गया, दूसरा अकाउंट आपका कैश अकाउंट हो गया। जब भी आपके परचेज गुड्स आ जाए, ध्यान दीजिएगा, परचेज गुड्स जब भी आ जाए परचेज अकाउंट कंफर्म हो गया आपके। अब आपको यह देखना होता है कि वो कैश में है या क्रेडिट में है। यहां पे कैश में था क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो ये ₹60,000 नगद में खरीदा आपने, तो कैश आप यहां पे सेकंड अकाउंट कैश हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपकी।
थर्ड आपका जो ट्रांजेक्शन लिया है मैंने, ही सोल्ड गुड्स ₹40,000। देखिए मुझे खरीदा था, फिर उसने कुछ माल बेच दिया। कितने में बेच दिया? 40,000 में बेच दिया। देखिए वही दो वर्ड आ रहे हैं, गुड्स सोल्ड आ रहा है, फिर आगे आपके 40,000 रुपए आ रहा है, यानी माल बेचा तो पैसा मिला होगा आपको। तो एक अकाउंट तो कैश हो गया, दूसरा सोल्ड गुड्स। जब भी आप गुड्स को बेचेंगे तो कौन सा अकाउंट खुल जाता है? आपके सेल्स अकाउंट। तो यहां पे एक अकाउंट सेल्स अकाउंट हो गया, दूसरा अकाउंट आपके कैश हो गया। यानी ध्यान दे लीजिए, जब भी आपके सोल्ड गुड्स आ रहा हो सेल्स अकाउंट कंपलसरी खुलेगा। ऊपर जब भी आपके परचेज गुड्स आ रहा हो परचेज अकाउंट कंपलसरी खुलेगा। अब अगर वो कैश में है तो आपको कैश अकाउंट खोल देना होता है। उधार होता है तो उधारी का ट्रांजेक्शन अब आ रहा है, वो मैं आपको समझा देता हूं। ही परचेज गुड्स फ्रॉम शर्मा फॉर ₹1 लाख। अब आपकी लाइन लिखी हुई है परचेज गुड्स। देखिए परचेज गुड्स है तो परचेज अकाउंट कंपलसरी खुल जाएगा। फ्रॉम शर्मा फॉर ₹1 लाख। अब देखिए यहां पे एक व्यक्ति का नाम आ गया, कोई शर्मा नाम का व्यक्ति है जिससे आपने 1 लाख रुपए का गुड्स लिया है। अब अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में इसे उधार का ट्रांजेक्शन माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है परचेज और सेल्स में और कैश वर्ड नहीं लग रहा है तो नाम आने का मतलब यह है कि आप उसे जानते हैं और यह उधारी का ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो यहां शर्मा से आपने उधार में माल खरीदा है। अब चूंकि कैश में आपने खरीदा नहीं तो कैश अकाउंट नहीं खुलेगा। उधार में उस व्यक्ति का नाम लिख देते हो कि हाँ शर्मा को हमें पैसे चुकाने हैं। तो यहां पे जो दो अकाउंट होंगे, एक तो परचेज अकाउंट हो गया, अगर ये नगद में होता तो मैं कैश लिख देता, पर नगद में नहीं है तो भाई शर्मा को पैसे चुकाने हैं। शर्मा को पैसे चुकाने तो उसका अकाउंट खोलना पड़ेगा ताकि हम उसके डिटेल को मेंटेन कर सके कि कब कब इससे माल खरीदा, कब कब पैसा दिया उसको। तो शर्मा यहां पे हमारा क्रेडिटर है, उसका अकाउंट खोल देंगे शर्माज अकाउंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है आपकी, देखिए ही सोल्ड गुड्स टू अंकिता फॉर ₹90,000। अब देखो आप उधार माल खरीदते हो तो आपको बिजनेस में उधार माल बेचना भी पड़ता है, तो वही सोल्ड गुड्स है। सोल्ड गुड्स आ गया तो देखिए आपका सेल्स अकाउंट खुल गया। अब वही नाम आ गया है, देखिए नाम नहीं होता तो ये कैश में सेल्स हो जाती, नाम आ गया तो इसका मतलब आपने उधार में बेचा है। तो यहां पे अब जैसे ऊपर शर्मा का नाम लिखा था वैसे यहां पे अंकिता का नाम आ जाएगा। तो यहां पे एक अकाउंट तो आपका सेल्स हो गया, दूसरा अकाउंट आपका डेटर है अंकिता। अंकिता की भी डिटेल आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, कब कब उसको माल बेचा, कब कब उससे पैसा मिलेगा आपको। तो अंकिता अकाउंट आपको खोलना होगा बिजनेस में। नेक्स्ट देख लेते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर ₹30,000। अब यहां ध्यान देना, यहां बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं क्योंकि परचेज वर्ड लिखा हुआ है तो एक अकाउंट तो वो परचेज मान लेते हैं। अब आगे कुछ भी नहीं है तो दूसरा अकाउंट तो कैश है, क्योंकि आपने फर्नीचर मुफ्त में तो लिया नहीं होगा, आपने 30,000 रुपए देकर के फर्नीचर खरीदा है। तो एक अकाउंट तो यहाँ कैश है। दूसरा अकाउंट बच्चे क्या करते हैं, यहां पे परचेज डाल देते हैं। बच्चों ध्यान देना, परचेज नहीं आएगा, गुड्स नहीं लिख रहा है आगे। गुड्स, जब आप गुड्स खरीदते हो या गुड्स बेचते हो तो परचेज और सेल्स होती है। अगर आपने कोई चीज बेचने के लिए नहीं खरीदी है, उसको बिजनेस में रिटेन करना है, उसको बिजनेस में काम में लेना है, तो वो आपकी एसेट कहलाती है। तो फर्नीचर यहां पे एसेट है और एसेट में उस एसेट का ही नाम लिखा जाता है। तो यहां पे फर्नीचर और कैश अकाउंट होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप फर्नीचर खरीदते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, मोटर व्हीकल खरीदते हैं, हमेशा आपको उस मोटर व्हीकल का नाम लिखना है, फर्नीचर का नाम लिखना है, बिल्डिंग का नाम लिखना होता है आपको, भले ही उसके आगे परचेज शब्द लिख रहा है। यहां परचेज का ग्रामेटिकल मीनिंग है कि आपने खरीदा है आपने। तो आई होप आपको इक्वेशन समझ में आ गई होगी कि परचेज फर्नीचर, यहां पे परचेज अकाउंट नहीं होगा, यहां पे फर्नीचर अकाउंट होगा। एसेट खरीदा आपने, गुड्स नहीं खरीदा है आपने। तो एक अकाउंट तो फर्नीचर हो गया है और एक अकाउंट आपका ऑब्वियसली आपने कैश में खरीदा तो दूसरा अकाउंट आपका कैश अकाउंट है यहां पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर ₹30,000 फ्रॉम मेसर्स फर्नीचर वर्ल्ड। देखिए लास्ट जो हमने ट्रांजेक्शन था वो कैश आपने फर्नीचर परचेज किया था। अब यहां पे देखिए वही नाम आ गया है, हमने मेसर्स फर्नीचर वर्ल्ड से फर्नीचर परचेज किया है। तो देखिए परचेज फर्नीचर तो आपने एसेट खरीदी है, गुड्स नहीं है, एसेट है। एसेट खरीदते हैं तो उस एसेट का ही आपको अकाउंट खोलना होता है। तो फर्नीचर हो जाएगा एक अकाउंट, कैश में नहीं खरीदा या नाम आ गया तो यहां पे दूसरा अकाउंट वेंडर का हो जाएगा। तो एक अकाउंट तो फर्नीचर का हो गया है, दूसरा अकाउंट आपके मेसर्स फर्नीचर वर्ल्ड्स का हो गया है, जिसको नॉर्मली हम वेंडर बोलते हैं कि किससे हमने ये माल, किससे हमने ये एसेट खरीदी है। नेक्स्ट है सैलरीज पेड ₹30,000। देखिए अब यहां पे ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। पे क्या है, देखिए पे करा है, पे का किस में होता है, कैश में पे होता है। तो एक अकाउंट तो आपका कैश हो गया। अब उस खर्चे का नाम लिखना होता है। देखिए खर्चों में खर्चे का नाम इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे खर्चा किस नाम से हो रहा है, सैलरीज के नाम से हो रहा है। तो एक अकाउंट तो आपका सैलरीज हो गया, दूसरा अकाउंट कैश हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पेड आ जाता है या रिसीव आ जाता है, एक अकाउंट ऑटोमेटिकली ही कैश हो गया। पेड का मतलब है कैश चला गया और रिसीव का मतलब है कैश आपके पास में आ गया है। नेक्स्ट अकाउंट इज वेजेज पेड टू आकाश ₹10,000। देखिए जो सैलरी पेड है और वेजेज पेड है उसमें सब कुछ सेम है, बस सैलरी पेड में कोई नाम नहीं दिया था, वेजेज पेड में व्यक्ति का नाम दे दिया है। तो मैं यहां यही बताना चाह रहा हूं कि एक्सपेंस इंपोर्टेंट होता है, उस एक्सपेंस में वो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। ध्यान दीजिए, सैलरी भी ऊपर जो है आपने किसी व्यक्ति को ही दी होगी, किसी व्यक्ति का नाम होगा, लेकिन उसमें दिया नहीं नाम। तो नाम दे या नहीं दे वो महत्वपूर्ण नहीं है, इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एक्सपेंस
इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको एक्सपेंस का नाम लिखना है तो यहां पे एक अकाउंट वेजेज हो गया है और एक अकाउंट आपका यहां पे कैश हो गया। वही वेजेज पेड करने पे एक अकाउंट कैश हो गया, दूसरा अकाउंट आकाश लिख देते हैं बच्चे कई बार। देखिए आकाश नहीं लिखना है, हम नाम सिर्फ डेटर और क्रेडिटर का ही लिखते हैं, ध्यान दीजिए आप। जिसको उधार माल बेचा है या जिससे उधार माल खरीदा है उस केस में ही हम नाम लिखते हैं। खर्चों में जो सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन होता है उसमें नाम इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट है ये, इसीलिए नॉमिनल बोला गया। यहां नॉमिनल है, नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो खर्चा इंपॉर्टेंट है। तो एक अकाउंट वेजेज हो गया, एक अकाउंट कैश हो गया। नेक्स्ट इज गुड्स रिटर्न टू शर्मा वर्थ ₹3000। देखिए गुड्स रिटर्न, आपने माल परचेज किया था तो परचेज अकाउंट। गुड्स रिटर्न टू शर्मा, आपने शर्मा से माल खरीदा था, अब आप शर्मा को माल लौटा रहे हो, तो यानी परचेज जो आपने की थी वो परचेज वापस कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो। तो एक अकाउंट तो यहां पे गुड्स रिटर्न का मतलब हो गया परचेज रिटर्न, क्योंकि आपने माल को वापस कर दिया है। दूसरा किसको वापस किया? देखिए उधार खरीदा था तो उधार में वापस किया, तो शर्मा अकाउंट हो गया दूसरा आपका, मतलब जो क्रेडिटर का अकाउंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय अंकिता। अब देखिए हमारी कस्टमर थी अंकिता, डेटर थी हमारी, उसने हमें माल लौटा दिया। देखिए यहां पे ध्यान देगा, टू और बाय में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ये देखना होगा कि रिटर्न आपके पास में आया है या आपने रिटर्न सामने वाले को किया है। रिटर्न हमारे पास आया है, यानी गुड्स रिटर्न बाय अंकिता। अंकिता यहां पे हमारी कस्टमर थी, कस्टमर ने हमें माल रिटर्न किया है, तो सेल्स करी थी हमने, सेल्स रिटर्न हो गई। तो एक अकाउंट आपका सेल्स रिटर्न हो गया। दूसरा अकाउंट देखिए उधार का ट्रांजेक्शन था उसका, तो यहां भी उधारी में ही होगा ट्रांजेक्शन, अंकिता का अकाउंट खोल देंगे आप। तो आई होप आपको ये परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न समझ में आ गया होगा। रिटर्न होने पे आपका परचेज अगर रिटर्न हुई है तो परचेज रिटर्न हो जाता है, सेल्स अगर रिटर्न हुई है तो सेल्स रिटर्न हो जाता है आपकी। नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव ₹6000। देखिए वापस नॉमिनल अकाउंट है, कमीशन किसी व्यक्ति से ही मिला होगा। देखिए नाम नहीं दिया है, नाम इंपॉर्टेंट भी नहीं है, दे देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है कमीशन रिसीव। तो एक रिसीव आ गया तो एक अकाउंट तो कैश हो गया। दूसरा अकाउंट क्या मिला है आपको? इनकम का नाम है कमीशन, तो कमीशन अकाउंट एंड कैश अकाउंट आपके इस तरह से दो अकाउंट हुए आपके। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन है। देखिए विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस ₹5000। देखिए दो चीजें मैंने बोल्ड करी है, विड्रू कैश, तो एक अकाउंट तो आपका विड्रू कैश कैश अकाउंट हो गया, पैसा गया। फॉर पर्सनल यूज, देखिए पर्सनल यूज के लिए आप जो कुछ भी निकालते हैं तो ड्रॉइंग्स खुलता है आपके बिजनेस में अकाउंट, तो मालिक का दूसरा अकाउंट आ गया ये। एक अकाउंट जब मालिक इन्वेस्ट करता है कैपिटल, एक अकाउंट जब मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी बिजनेस से निकालता है, दैट इज ड्रॉइंग्स। तो एक तो आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट हो गया है, दूसरा आपका कैश अकाउंट हो गया है आपके। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव ₹8000 फ्रॉम सोहन। देखिए वापस यहां पे नाम आ गया फ्रॉम सोहन, लेकिन क्या नॉमिनल अकाउंट है, सोहन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे पिछले में था कि कमीशन रिसीव हुआ था, किसी व्यक्ति से ही हुआ होगा, यहां पे इंटरेस्ट मिला है किसी व्यक्ति से ही मिला है। किससे मिला है? सोहन से मिला है, पर सोहन का नाम नहीं लिखना है हमें यहां पे इनकम का नाम लिखना है। हमारे पास में 8000 रुपए आए, तो एक अकाउंट तो कैश हो गया है, दूसरा अकाउंट इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, नॉमिनल अकाउंट है, सोहन का नाम नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो एक अकाउंट तो आपके इंटरेस्ट अकाउंट हो गया है, दूसरा अकाउंट आपका कैश हो गया है। आप इसको इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट पे बोल सकते हैं। ध्यान देना है जब भी इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, सैलरी व्यक्ति का नाम नहीं लिखते हैं, वो खर्चा या इनकम का नाम लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए पेड कैश टू शर्मा ₹1000। अब यहां शर्मा आपका क्रेडिटर था, देखिए डेटर क्रेडिटर का नाम आता है। शर्मा से आपने उधार माल खरीदा था, उसको रिटर्न भी किया, अब शर्मा को आपने 10,000 पे करें, तो यहां पे पे करें तो एक अकाउंट तो कैश हो गया। किसको पे करा है? शर्मा को, दूसरा अकाउंट शर्मा का हो गया, तो शर्माज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। नेक्स्ट है रिसीव कैश ₹15,000 फ्रॉम अंकिता। अब देखिए अंकिता से आपको जो है 15,000 कैश मिला है, रिसीव हुआ है कैश, तो एक अकाउंट तो कैश हो गया। किससे मिला है आपको? अंकिता से मिला। अंकिता आपकी डेटर थी, मैंने क्या कहा डेटर क्रेडिटर का नाम आ सकता है, तो यहां पे एक अकाउंट तो आपका अंकिता का हो गया, दूसरा अकाउंट आपका कैश का हो गया है आपके। तो आई होप इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा हमें किस तरह से ट्रांजैक्शन को समझ के उसमें से दो अकाउंट हमें निकालने होते हैं। हम जब ये दो अकाउंट निकाल लेते हैं तो हमारा 50% काम तो वहीं पूरा हो गया। फिर हमें बस उनको डेबिट या क्रेडिट करने का बेसिक रूल अप्लाई करना होता है और आपकी जनरल एंट्री आराम से हो जाएगी आपकी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।